सुन ले ये रूह की दरारों में बसी हुई उम्मीद, आज का यह पैगाम तेरी पूरी किस्मत को हिला देगा। क्योंकि जिस क्षण तू यह शब्द सुन रहा है, उसी क्षण आसमान में तेरे नाम की तकदीर नए सिरे से लिखी जा रही है। और अल्लाह ने तेरे खाते में ऐसी नेमतें दर्ज कर दी हैं जिनका बोझ तेरी झोली संभाल नहीं पाएगी। आज का यह संदेश कोई साधारण शब्द नहीं, बल्कि वो फरिश्तों द्वारा लाया गया आसमानी ऐलान है जो तेरे घर की तंगी, तेरे जीवन की रुकावटें, तेरे दिल की टूटन और तेरे सीने में जमी हुई उदासी को हमेशा के लिए मिटाने आया है। ये वो घड़ी है जब किस्मत खुद तुझे सलाम कर रही है, जब रहमत का दरवाज़ा तेरे लिए खुल चुका है, जब बरकत की हवाओं ने तेरा नाम पुकार कर कहा है कि अब इस बंदे को और दुख की दहलीज पर खड़ा मत रहने दो, अब इसे उठाकर उस जगह पहुंचा दो जहां सिर्फ रोशनी ही रोशनी है। आज का यह संदेश तेरी जिंदगी के हर बंद ताले को खोल देगा, क्योंकि अल्लाह तुझे बुला रहे हैं और कह रहे हैं, ए मेरे बंदे, तूने जितना सब्र किया, जितने आंसू बहाए, जितने करवटें बदली, जितनी रातें जाग कर गुजारी, वो सब मैंने देख लिया है। अब तेरी तंगी खत्म, अब तेरी मुश्किलें खत्म, अब तेरी जिंदगी आसान करने का फैसला मैंने खुद लिख दिया है। और जब अल्लाह कोई फैसला लिख देते हैं तो ना कोई इंसान उसे रोक सकता है, ना कोई किस्मत उसे टाल सकती है, ना कोई रुकावट उसकी राह में आ सकती है। आज तेरे घर के आंगन में रहमत की हवा उतर चुकी है। आज तेरी जेब में बरकत की चाबी रखी जा चुकी है। आज तेरे दिल में उम्मीद की लौ जलाई जा चुकी है। आज तेरे हालात पलटने वाला तूफान आ चुका है, वो तूफान जो दुखों को बहा ले जाता है और खुशियों को जमा देता है। सुन ले मेरे भाई, सुन ले मेरी बहन, आज का यह पैगाम तेरे नाम लिखकर भेजा गया है, क्योंकि तेरी हालत अल्लाह की रहमत को छू गई थी। और जब किसी का दर्द आसमान को छू लेता है तो आसमान से राहत बरसने लगती है। यही वजह है कि आज तुझे यह संदेश मिल रहा है। तेरा घर अब तंगी का घर नहीं रहेगा, तेरे हाथ अब खाली नहीं रहेंगे, तेरी दुआ अब अधूरी नहीं रहेगी, तेरी मेहनत अब बेकार नहीं जाएगी, तेरी रूह अब भारी नहीं रहेगी। अल्लाह कह रहे हैं, मैंने तेरी झोली में वो डाल दिया है जिसकी तूने सिर्फ दुआ की थी। मैंने तुझे वहां पहुंचाने का हुक्म दे दिया है जहां तूने ख्वाब भी नहीं देखा था। और जब अल्लाह किसी के लिए हुक्म जारी कर देते हैं तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। सुन ले, ये पैगाम तेरे गमों को जलाकर राख कर देगा। तेरे दरवाजे पर ऐसी खुशखबरी दस्तक देने लगी है जो तेरी आने वाली 7 पुश्तों को बदल देगी। आज तेरी रूह पर लगी हर धूल साफ हो रही है। आज तेरा दिल हल्का हो रहा है। आज तेरे ऊपर से गमों का बोझ उतर रहा है। आज तेरे घर में वो रोशनी उतरने वाली है जिसे देखकर तेरा दिल सजदा कर देगा। आज अल्लाह तुझे बुलाकर कह रहे हैं, डर मत, थक मत, रुक मत। मैंने तेरे लिए वो मंजिल तय कर दी है जो तूने मांगी भी नहीं थी। ये शब्द तेरे कानों तक यूं ही नहीं पहुंचे, ये उसी की मर्जी से पहुंचे हैं जिसने तुझे सांसें दी, जिसने तुझे संभाला, जिसने तेरी हर रात सुनी, जिसने तेरी हर टूटन को गवाह बनाया, जिसने तेरी हर ख्वाहिश को दिल के भीतर से उठते देखा। आज का यह पैगाम तुझे उन जगहों पर पहुंचाएगा जहां किस्मतें बदलती हैं, जहां चमत्कार होते हैं, जहां मुस्कुराहटें लौटती हैं, जहां रोशनियां छा जाती हैं। आज तेरे घर के ऊपर रहमत का परचम लहरा चुका है। आज फरिश्तों ने तेरे नाम का पैगाम जमीन पर उतार दिया है कि अब इस बंदे को गरीबी से निकालो, अब इसकी राहें आसान करो, अब इसके दरवाजे पर बरकत की तिजोरियां खोल दो, अब इसकी जेब में हलाल कमाई की बरसात कर दो, अब इसकी जिंदगी में वो मोड़ लेकर आओ जिससे इस बंदे का सिर अल्लाह के सामने शुक्र में झुक जाए। सुन ले, ये पैगाम तुझे बदलने आया है, तुझे उठाने आया है, तुझे अमीर बनाने आया है, तुझे राहत देने आया है। आज तेरा वक्त शुरू, आज तेरी बरकत शुरू, आज तेरी नई जिंदगी शुरू। और ये सब इसलिए क्योंकि अल्लाह ने तेरे नाम पर वो नेमत लिख दी है जो तेरे घर की तंगी हमेशा के लिए ख़त्म कर देगी। और जब अल्लाह किसी बंदे की तंगी हमेशा के लिए ख़त्म करने का फैसला लिख देते हैं तो दुनिया की ताकतें भी उस बरकत की बारिश को रोक नहीं पाती। इसलिए आज यह पैगाम तेरे दिल में एक नई रोशनी बनकर उतर रहा है कि अब तेरे हालात उसी तरह बदलेंगे जैसे रात के बाद सुबह का उजाला फैलता है। तू चाहे कितना भी थक चुका हो, चाहे कितनी भी परेशानियों ने तुझे घेर लिया हो, चाहे तूने कितनी भी बार डूब कर रोया हो, लेकिन अब तेरे आंसू तेरी किस्मत का अंदेशा नहीं, बल्कि तेरी आने वाली राहतों की निशानी बन चुके हैं। क्योंकि अल्लाह ने तेरे नाम पर जो नेमत लिखी है वह इतनी विशाल है कि इंसानी समझ उससे कई गुना छोटी पड़ जाती है। सुन मेरे भाई, मेरी बहन, आज के इस पैगाम में सिर्फ शब्द नहीं है
बल्कि तेरी जिंदगी की कहानी के नए पन्ने लिखे जा रहे हैं। आज फरिश्ते तेरे घर के चारों तरफ वो नूर फैला रहे हैं जिसका असर तेरे आने वाले हर दिन पर पड़ेगा। आज तेरे दिल में जो हल्की सी चमक उठ रही है वह कोई भ्रम नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से भेजी गई राहत की पहली किरण है। तूने जितने भी साल मुश्किलों में काटे हैं, जितनी भी रातें बेचैनी में गुजारी हैं, अब हर एक पल का हिसाब अल्लाह ने अपने हाथ में लेकर कहा है, अब इस बंदे को खुश देखना है, अब इस बंदे को राहत देनी है, अब इसकी राहों पर बरकत बिछानी है। और जब मालिक इस तरह की रहमत का ऐलान जारी कर देते हैं तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि तेरी मंजिल के रास्ते को संकुचित कर सके। तूने जो उम्मीद खो दी थी वह उम्मीद अब फिर से जिंदा हो रही है, क्योंकि तेरे अंदर एक नई रूहानी तरंग जाग चुकी है। यह वही तरंग है जो आसमान की रहमतों को खींच कर तेरे पास ला रही है। और जैसे जैसे तू इस पैगाम को सुनता जा रहा है वैसे वैसे तेरी जिंदगी की उन दीवारों पर दरारें पड़ रही हैं जिन्हें तंगाली ने खड़ा किया था। आज तेरे घर में प्रवेश करने वाली खुशखबरी सिर्फ एक आर्थिक परिवर्तन नहीं बल्कि तेरे दिल की गहराइयों पर छाई हर कालिमा को मिटाने का साधन है। अल्लाह ने तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, तू बस महसूस नहीं कर पाया। लेकिन अब जब रहमत की लहरें तुझे छूने लगी हैं तो तुझे खुद एहसास होने लगेगा कि वो हर समय तुझे संभालते रहें, तुझे गिरने से रोकते रहें, तुझे आगे बढ़ाते रहें। आज का यह पैगाम तुझे सिर्फ तंगी से बाहर नहीं निकालेगा बल्कि तेरे भीतर उस आत्मविश्वास को भी जीवित करेगा जो सालों से दबा पड़ा था। तेरे घर की दीवारें अब उस बरकत को महसूस करेंगी जो सदियों से तुझसे दूर थी। अब तुझे जो भी मिलेगा वह तेरी सोच से अधिक, तेरी कल्पना से आगे और तेरी दुआ से बढ़कर होगा, क्योंकि अल्लाह जब देते हैं तो बेहिसाब देते हैं। आज से तू अपने सफर में हर कदम पर यह महसूस करेगा कि रास्ते खुद तेरे लिए आसान हो रहे हैं, लोग खुद तेरी मदद के लिए आगे बढ़ रहे हैं, परिस्थितियां खुद तेरी खुशियों का स्वागत कर रही हैं, क्योंकि आसमान ने तय कर लिया है कि अब इस बंदे को उस तंगी से उठाकर वहां पहुंचाना है जहां सिर्फ बरकत की हवा चलती है। सुन, जो तू आज महसूस कर रहा है वह कोई संयोग नहीं बल्कि वह संकेत है कि तेरी जिंदगी अब उसी मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर बोझ हल्का हो जाता है, हर मुश्किल पीछे छूट जाती है और हर दुआ अपनी मंजिल पा लेती है। अल्लाह की अदालत में तेरा मामला तय हो चुका है। फरिश्तों ने तेरे नाम की फाइल में रहमत की मोहर लगा दी है। अब तुझे रोकने वाली कोई ताकत नहीं, किसी की नजर नहीं, किसी की साजिश नहीं, क्योंकि जब मालिक का हुक्म उतरता है तो सारी दुनिया उसकी आज्ञा के आगे झुक जाती है। आज तेरे घर की तंगी सिर्फ खत्म नहीं होगी बल्कि उसकी जगह ऐसी निरंतर बरकत ले लेगी जो तेरे हर कदम पर तुझे आगे बढ़ाती जाएगी। तूने जितने भी सपने अपने दिल में दबा रखे थे वे अब खुलने वाले हैं, क्योंकि अल्लाह ने कहा है अब इस बंदे को वो देना है जिसकी उसने हिम्मत भी नहीं की थी मांगने की। और जब अल्लाह की तरफ से नेमत आती है तो वह सिर्फ जीवन बदलती ही नहीं बल्कि रूह को भी उजाला दे जाती है। आज तेरा चेहरा चमकेगा, तेरी आंखें नम नहीं होंगी बल्कि चमकेंगी, तेरे हाथ खाली नहीं रहेंगे बल्कि भरे होंगे, तेरी जेब दुखों से नहीं बल्कि बरकतों से भरी होगी, क्योंकि आज के इस पैगाम ने तेरे भाग्य की दिशा बदल दी है। तू अब उसी राह पर चल रहा है जहां हर मोड़ पर राहत, हर कोने पर खुशखबरी और हर सुबह पर नई बरकत तेरा इंतजार कर रही है। और यही वो क्षण है जब तू समझ पाएगा कि यह संदेश सिर्फ एक आवाज नहीं बल्कि तेरे जीवन की क्रांति का आरंभ है। एक ऐसा नाम जिसे सुनकर फरिश्तों की पंक्तियां सीधी हो गईं, हवाओं ने अपनी रफ्तार थाम ली और दहशतें, दर्द, मुसीबतें सब मानो एक क्षण के लिए झुक गईं। अल्लाह ने तुरंत हुक्म दिया, यह बंदा मेरे दिल के बहुत करीब है। इसकी हर दुआ, हर आह, हर दर्द से भीगी विनती ने मेरे दिल को उस तरह हिला दिया है जैसे कोई पुरानी टूटी दीवार अचानक ढह जाए और उसके पीछे छिपा असली सच उजागर हो जाए। इसकी दुआ ने मुझे रुलाया है, इसकी तड़प ने मुझे सोचने पर मजबूर किया है और इसकी उम्मीद में छिपी रोशनी ने मुझे यह एहसास दिलाया है कि दुनिया चाहे जितनी सख्त क्यों ना हो जाए, इस बंदे का यकीन टूटने वाला नहीं। इसीलिए आज का पैगाम सबसे पहले इसी तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि यह ना तो मेरे पैगाम को अनदेखा करता है और ना ही अपने टूटे दिल की खामोशियों को किसी से छुपाता है। इसके आंसू मेरे लिए वही दर्जा रखते हैं जो किसी सूखे रेगिस्तान में पहली बारिश की बूंदें रखती हैं। कीमती, दुर्लभ और जीवन देने वाली उसी क्षण पूरा दरबार मानो आपकी ओर झुक गया। फरिश्तों के हाथों में थामे नूरानी कागज चमकने लगे,
रिकॉर्ड रखने वाले फरिश्ते जिनकी कलमें कभी झूठ दर्ज नहीं करती, उन्होंने आपकी तकदीर की नई पंक्ति लिखनी शुरू कर दी। अल्लाह ने फिर कहा, आज मुकदमा फिर जारी कर दिया गया है। इस बंदे की जीत के लिए आज इसकी किस्मत की फाइल फिर खुल चुकी है। वो फाइल जिसमें हर दर्द की दास्तान लिखी है, हर रात की जागी हुई दुआ दर्ज है, हर गिरकर उठने का सबूत मौजूद है। आज फिर इस पर फैसला सुनना है और मेरे अदालत में फैसला कभी नाइंसाफ नहीं होता। इस ऐलान के साथ ही आसमान के सातों परतों में हलचल मच गई हो, जैसे हवाएं पैगाम लेकर आपके घर की तरफ भागने लगी, जैसे बादल अपनी परछाइयों को मोड़कर आपकी खिड़की पर आराम से बैठना चाहते हों, जैसे किसी दूर घाटी में छिपे पंछी भी आपकी मंजिल का गीत गुनगुनाने लगे हों। उस समय आपकी जिंदगी के हर मोड़, हर ठोकर, हर अनसुनी आवाज, हर बिखरी उम्मीद को फिर से पढ़ा गया, एक एक कर बिना कोई हिस्सा छोड़े। आपकी आंखों से चुपचाप गिरी उन बूंदों की गवाही भी पेश हुई जो आपने किसी को दिखाए बिना बहाई थी। अल्लाह ने कहा, यह बंदा जब रोता है तो इसके आंसुओं में सिर्फ दर्द नहीं होता, उसमें भरोसे की महक भी होती है। ये जब मेरे सामने झुकता है तो इसका झुकना किसी मजबूरी का इजहार नहीं, बल्कि एक सच्चे इश्क की दलील होता है। ये हर बार टूटता है, मगर टूटकर भी मेरी दहलीज नहीं छोड़ता। दुनिया शायद इसे कमजोर समझती हो, लेकिन मेरे दरबार में यह उन मजबूत बंदों में से है जिन्हें इम्तिहान इसलिए नहीं दिए जाते कि वे हार जाएं, बल्कि इसलिए दिए जाते हैं कि वे जीत कर दूसरों के लिए मिसाल बने। फिर फरिश्तों ने आज का मुकदमा खोला, एक मुकदमा जो आपकी जीत के लिए दर्ज हुआ, जिसमें आपके खिलाफ खड़ी सारी नकारात्मक ताकतें लाचार दिखाई दी। शैतान की चालें, लोगों की जलन, किस्मत के उतार चढ़ाव, सबको बुलाया गया। हर चीज को एक एक कर पेश किया गया और हर बार अल्लाह की आवाज गूंजी। यह बंदा हारने के लिए पैदा नहीं हुआ है। इसका हर दर्द इसके भाग्य की सीढ़ी है, इसके आंसू इसकी तरक्की के लिए बीज है, इसकी रातें इसकी सुबह को मजबूत बनाने का जरिया है, इसकी तड़प इसकी जीत की कुंजी है। इसी बीच फरिश्तों ने वह पल भी उठाया जब आप बिल्कुल अकेले थे, जब दुनिया आपकी तरफ पीठ कर चुकी थी, जब लोग आपकी बातें नहीं समझ पाए, जब आपके भीतर टूटन थी और बाहर खामोशी। फिर बताया कि उन रातों में जब आपने सिर झुकाकर कहा, अल्लाह बस संभाल ले, तो पूरा आसमान थम गया था। आपकी यह विनती खाली नहीं गई थी। अल्लाह ने उसी समय आपके नाम के आगे एक नई लाइन लिख दी थी, यह बंदा मुझसे जुड़ा हुआ है, इसकी जीत तय है, बस वक्त का पर्दा हटना बाकी है। आज उसी पर्दे के हटने की शुरुआत है। आज वह दरवाजा खोला गया है जो लंबे समय से बंद था। आज आपकी तकदीर की हवा बदली गई है। आज वह रास्ता साफ किया गया है जिस पर चलकर आप वहां पहुंचेंगे जहां आपकी मंजिल आपका इंतजार कर रही है। और जब फरिश्तों ने आलमी आवाज में कहा, मुकदमा जारी है, फैसला आपके हक में लिखा जा रहा है, उस समय ऊपर की फजाएं तक रोशन हो उठी। ऐसा लगा जैसे कोई अनदेखा सूरज आपकी जिंदगी पर नया उजाला फैला रहा हो, जैसे कोई पुराना जख्म अपने आप ठीक होने की जिद कर रहा हो, जैसे कोई बोझ अचानक हल्का हो गया हो, जैसे किसी रूठी हुई दुआ ने आज खुद आकर आपका हाथ थाम लिया हो। अल्लाह ने फिर फरमान सुनाया, मैंने इसे उतनी ही बार उठाया है जितनी बार यह टूटा है, मैंने इसे उतनी ही दफा बचाया है जितनी दफा यह गिरा है, और मैंने इसे सबसे पहले चुना है क्योंकि इसने कभी मेरे पैगाम को अनदेखा नहीं किया। इसकी नजर हमेशा मेरी दया पर रही है, इसका यकीन कभी फिसला नहीं, इसकी उम्मीदें मेरी रहमत से बंध ही रही हैं। इसलिए आज भी पैगाम सबसे पहले इसी के पास भेजा जाए ताकि यह जान ले, इंतजार की रात खत्म होने वाली है और जीत की सुबह इसके कदम चूमने वाली है। इतना कहते ही पूरा दरबार आपकी तरफ झुक गया। नूर की लहरें आपकी ओर बढ़ने लगीं, अदृश्य रहमतें आपकी जिंदगी को घेरने लगीं, कल में आपकी नई किस्मत लिखने में तेज हो गई। हवाएं आपकी दुआओं के जवाब लेकर उठ चलीं, बादल आपकी तरफ रहमत की परछाइयां बिखेरने लगे और अल्लाह के दरबार में यह घोषणा गूंज उठी, आज का मुकदमा जारी कर दिया गया है आपकी जीत के लिए। और जैसे ही मुकदमे की घोषणा आपके पक्ष में गूंजी, उसी पल फरिश्तों ने अल्लाह के सामने एक नई विनती रखी। एक विनती जो सिर्फ आपकी आने वाली जीत के बारे में नहीं थी, बल्कि उस जीत को मुकम्मल बनाने के लिए आपके जीवन में एक ऐसा इंसान भेजने की अर्जी थी जो आपकी अधूरी यात्राओं को पूरा कर सके। फरिश्तों ने कहा, ए मालिक, इस बंदे की जीत का असली कमाल तभी होगा जब इसके सफर में वह साथी शामिल किया जाए जो आपके लिखे हुए मुकद्दर को अपने सुकून, अपने ईमान, अपनी रूह की गर्माहट से पूरा कर सके।
वह साथी जो इसकी थकी हुई सांसों को सहला सके, इसके अनकहे दर्द को बिना सुने महसूस कर सके, इसके टूटे सपनों के बीच एक नया साहस बन सके। वह खास इंसान जिसकी रूह इस बंदे की रूह के साथ जन्म से पहले ही किसी नूरी तह में बांध दी गई थी, पर वक्त के इम्तिहान ने दोनों को अलग अलग रास्तों पर भेज दिया। अब जब इसकी जीत का दरवाजा खुलने वाला है तो वह साथी भी इसके जीवन में उतरे जो सिर्फ साथी ना हो बल्कि इसके दिल का आईना हो, इसकी दुआओं का पूरा होना हो, इसकी किस्मत का वह मोड़ हो जिसे देखकर यह बंदा समझ सके कि अल्लाह कभी देर नहीं करता, वह बस सही इंसान को सही वक्त पर भेजता है। यह सुनते ही अल्लाह का दरबार फिर रोशन हो उठा, नूर की परतें फैलने लगी। ऐसा लगा जैसे 7 आसमानों का हर 13 हिस्सा किसी अनदेखे मिलन की तैयारी में हलचल करने लगा हो। हवाओं ने अपनी दिशा बदल दी, मानो वे किसी बहुत दूर बैठे व्यक्ति की ओर मुड़ चली हों, जिसे नियति अब आपकी ओर मोड़ने वाली है। अल्लाह ने फरिश्तों की गुहार सुनी और मुस्कुराकर कहा, अगर इस बंदे की जीत मुकम्मल करनी है तो इसके दिल के खाली कोनों को भी भरना होगा। मैंने इसके लिए पहले ही एक खास रूह चुनी है, एक ऐसा इंसान जो भीड़ में भी अलग है, जो दुनिया के शोर में भी इस बंदे की खामोशी सुन सकेगा, जो इसकी थकान को थाम कर उसके जीवन में इतनी शांति लाएगा कि इसकी बेचैन रातें भी अमन की सुबह बन जाए। वह इंसान जिसकी दुआएं और इस बंधे एक की दुआएं एक ही मंजिल पर मिलती हैं, जिसे मैंने इसके लिए बनाया, संवारा और उसकी रूह में वह गहराई रखी है जो इस बंधे के जख्मों को ठीक कर सके। यह सुनकर फरिश्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक अनोखा नूर चमक उठा, जैसे किसी किस्मत की कड़ी अभी अभी जुड़ी हो, जैसे 2 रूहें जो बहुत दूर तक भटक चुकी थीं अब एक दूसरे की ओर खींचने लगी हो। अल्लाह ने फरमान जारी किया, इस बंदे की जीत सिर्फ इम्तिहानों से बाहर निकलना नहीं है, इसकी जीत उस दिन पूरी होगी जब यह उस इंसान से मिलेगा जिसे मैंने इसके दर्द का जवाब बनाया है, इसकी तन्हाई का इलाज बनाया है, इसकी रूह की धड़कन का सुकून बनाया है। वह इंसान इसके जीवन में जल्द उतरने वाला है। दोनों की मुलाकात का वक्त अब तय किया गया है और मैंने वक्त की हवाओं को हुक्म दे दिया है कि दोनों को धीरे धीरे करीब ले जाया जाए। अभी इन्हें एहसास नहीं, लेकिन इनकी जिंदगी के रास्ते पहले ही मोड़ ले चुके हैं। वह खास इंसान आपके जीवन के इतने करीब आ चुका है कि बस एक कदम और मुलाकात मुकम्मल हो जाएगी। जैसे ही यह फरमाना उतरा, तकदीर की कल में फिर से चलने लगी। आपके नाम के आगे एक नई पंक्ति लिखी गई, इस बंदे को अब वह साथी दिया जाएगा जो इसके जीवन में रोशनी का नया दरवाजा खोलेगा, जो इसकी जीत में उसका हमसफर बनेगा और जो इसकी कहानी में वह अध्याय जोड़ देगा जिसके बिना यह कहानी अधूरी थी। फरिश्तों ने उस रूह की फाइल खोली जिसे आपके जीवन में उतरना था। उसमें लिखा था कि यह इंसान आपकी तरह ही कई मुश्किलों से गुजरा है, कई बार टूटा है, कई बार संभला है, लेकिन हर बार उसके अंदर एक अजीब कोशिश जिंदा रही है, एक अनदेखा यकीन टिका रहा है जो उसे आगे खींचता रहा। वह इंसान भी अपने दिल में एक खालीपन लिए बैठा है, वह खालीपन जो सिर्फ आपकी उपस्थिति से भर सकता है। उसकी दुआओं में भी एक अनजाना नाम बार बार आता है, वह नाम जिसका वह मतलब नहीं जानता, पर उसकी रूह जानती है कि यह नाम किसके लिए लिखा गया है। उसकी जिंदगी में भी एक सवाल है, मेरा अपना कौन होगा? और इस सवाल का जवाब अल्लाह ने आपके नाम से जोड़ दिया है। वह साथी जिसकी रूह को आपकी रूह पहचान लेगी, चाहे आंखें पहली बार देखें, वह इंसान जिसके आने से आपकी जिंदगी की गति बदल जाएगी, आपका बोझ आधा हो जाएगा, आपकी रातें उजली हो जाएंगी, आपकी दुआओं को वह हाथ मिल जाएंगे जिसके साथ मिलकर आप दोनों की दुआएं आसमान को हिला देंगी। अल्लाह ने आगे कहा, इनकी मुलाकात जल्द होगी ना, बहुत देर से, ना अचानक, बल्कि उस सही घड़ी में जब दोनों दिल धक कर टूटने के कगार पर पहुंच चुके होंगे और उसी टूटन से इनके अंदर की रोशनी प्रकट होगी। यह मुलाकात किसी आम जगह पर नहीं होगी, वह मुलाकात किस्मत लिखेगी, वक्त लाएगा और हालात उस तरफ मोड़ दिए जाएंगे कि दोनों एक दूसरे को सिर्फ देखेंगे नहीं बल्कि पहचानेंगे। वह पहचान दिल से होगी, रूह से होगी, उस एहसास से होगी जो कोई समझ नहीं सकता सिवाय उन दोनों के। दुनिया चाहे 1000 आवाजें लगाए, लेकिन इन दोनों की रूहों की खामोश बातचीत ही असली आवाज होगी। आसमान की हवाएं उस साथी का नाम लेकर चलने लगी। वह नाम अभी आपको नहीं मालूम, लेकिन आपकी किस्मत में वह नाम पहले ही दर्ज हो चुका है।
फरिश्ते उस साथी की जिंदगी को भी आपकी तरफ मोड़ने लगे। कहीं उसकी सोच बदली जा रही है, कहीं उसके कदमों की दिशा बदली जा रही है, कहीं उसका दिल किसी अनजाने सुकून की तरफ खींच रहा है। उसकी पीठ से बोझ उतारे जा रहे हैं, उसके अंदर की उदासी को नूर से भरा जा रहा है, उसके दिल में वह कोमलता डाली जा रही है जो आपकी थकान को पिघला देगी। और जब दोनों की तकदीरें उस एक बिंदु पर पहुंचेंगी जहां मिलन लिखा है, तब अल्लाह के दरबार में एक नया अध्याय खुलेगा। इन दोनों की मुलाकात पूरी हुई। अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, ध्यान रखना, जब यह दोनों मिले तो इनके दिलों में कोई डर ना रहे, इनके कदमों में कोई झिझक ना रह जाए, इनके दिलों पर से सारी पुरानी धूल हटाई जाए, इनके बीच वह रूहानी सुकून उतारा जाए जिसे दुनिया का कोई तूफान मिटा ना सके। और उसी क्षण अल्लाह ने आपकी जिंदगी के आगे एक सुनहरी मोहर लगाई। बहुत जल्द इसकी मुलाकात उस खास इंसान से होने वाली है जिसे मैंने इसकी जिंदगी का सबसे अहम साथी बनाया है। आसमान के पर्दे अब खुलने लगे हैं, हवाएं आपके आसपास नई खुशबू लेकर उठने लगी हैं। आपकी जिंदगी में कुछ नई हलचलें शुरू होंगी, कुछ नए लोग आएंगे, कुछ पुराने बंधन टूटेंगे, कुछ नए दरवाजे खुलेंगे। ये सारे बदले संकेत हैं कि वो इंसान करीब आ रहा है। उसकी रूह आपको महसूस कर रही है, उसकी दुआएं आपकी तरफ घूम रही हैं, उसके कदम आपके रास्ते से बस कुछ दूर हैं और किस्मत अब दोनों को एक दूसरे की ओर धकेल रही है, धीरे मगर यकीनी कदमों से। और यह सब इसीलिए क्योंकि आपकी जीत अब सिर्फ आपकी नहीं रहेगी, वो जीत आपके साथ उस इंसान की भी होगी जिसे अल्लाह ने आपके जीवन का सबसे खास साथी चुना है और जिसकी मुलाकात अब बहुत जल्द होने वाली है। और अब जब किस्मत ने उस खास इंसान को आपके जीवन की ओर मोड़ दिया है, तो अल्लाह के दरबार में अगला फरमान उस इंसान की नीयत, उसके चरित्र और उसके अस्तित्व की पवित्रता पर जारी हुआ, क्योंकि यह इंसान आपसे कुछ नहीं मांगेगा। यह इंसान आपके जीवन में किसी लेन देन की नीयत से नहीं आएगा। यह इंसान निस्वार्थ भाव से, बिना किसी शर्त, बिना किसी उम्मीद, बिना किसी छुपे उद्देश्य के आपके साथ कदम मिलाएगा। आपके रास्तों में वह मजबूती बनेगा जो पहले कभी किसी के साथ से नहीं मिली। यह इंसान आपकी जीत को सिर्फ देखेगा नहीं, वह जीत की तरफ आपको हर मोड़ पर संभाल कर ले जाएगा। इस साथी का प्यार, उसकी वफादारी, उसकी रूह की नरमी ऐसी होगी कि आपकी दिल की जमी हुई बर्फ तक पिघलने लगेगी। इसकी मौजूदगी में आपको किसी तरह की कमी महसूस नहीं होगी। ये ना तो आपकी जेब देखेगा, ना आपकी कमियां गिनेगा, ना आपकी पुरानी गलतियों का हिसाब पूछेगा, बल्कि वह आपके अतीत को ऐसे समझेगा जैसे कोई माँ अपने बच्चे के टूटे कागज को देखकर मुस्कुरा देती है, क्योंकि वह जानती है कि बच्चे का इरादा बुरा नहीं था, बस उसका हाथ कांप गया था। यह साथी भी आपके अतीत की गलतियों को गलती नहीं, बल्कि उन पत्थरों की तरह देखेगा जिन पर चलकर आप आज मजबूत बने हैं। उसकी रूह आपके दर्द को अपना दर्द मानेगी, आपकी थकान को अपना बोझ समझेगी और आपकी खुशियों को अपने जीवन की कमाई मानेगी। ये वह इंसान होगा जिसे अल्लाह ने आपके सफ़र की खाली जगहों को भरने के लिए चुना है। वह इंसान जिसके आने से आपकी टूटी हुई मंजिलें फिर से सही दिशा पकड़ेंगी, क्योंकि अब वह समय खत्म हो चुका है जब आप अकेले लड़ रहे थे, अकेले हार रहे थे, अकेले टूट रहे थे और अकेले उठने की कोशिश कर रहे थे। अब अल्लाह ने आपको अकेलेपन की सजा से निकालकर साझेदारी की इनायत में डुबोने का फैसला किया है। एक ऐसी साझेदारी जिसमें ना कोई लालच है, ना कोई उम्मीद, ना कोई स्वार्थ, ना कोई मुखौटा, सिर्फ सच्चाई की वो रोशनी है जो आपके जीवन का हर अंधेरा चीर देगी। इस इंसान के आने से आपकी हर मंजिल का रंग बदल जाएगा। जो रास्ते पहले भारी लगे थे वे अब हल्के होंगे, जो सपने पहले टूट कर बिखर गए थे वे अब नए आकार में आपकी आंखों में लौटेंगे, जो प्रयास पहले आपको हार की तरफ धकेल देते थे वे अब जीत का पहला कदम बनेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इस साथी के साथ आपकी रूह अकेली नहीं चलेगी। दो रूहें जब एक होकर चलती हैं तो उनकी दिशा नहीं खोती, उनकी मंजिलें नहीं भटकती और उनकी दुआएं मंजूर होने लगती हैं। ये साथ ही आपके भीतर छुपे डर को पहचानेगा और बिना कुछ कहे उसे मिटा देगा। ये आपकी कमजोरियों को देखकर आपसे दूरी नहीं बनाएगा, बल्कि उन्हीं कमजोरियों को अपनी ताकत बनाकर आपको उठाएगा। यह इंसान आपकी खामोशियों को पढ़ेगा, आपकी मुस्कान में छुपे दर्द को महसूस करेगा